तो स्वागत है आप लोगों का। आज की क्लास में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज भी अनुपात और समानुपात के बारे में नहीं पता है, या वो समझते नहीं है कि अनुपात किसे कहते हैं या समानुपात किसे कहते हैं। इस वीडियो में आपको अनुपात और समानुपात के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा कि अनुपात क्या कहलाता है और समानुपात क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात के बारे में। तो हमने लिखा अनुपात। तो अनुपात का चिन्ह होता है ऐसा। अनुपात का चिन्ह या प्रतीक कहें तो ये ऐसा होता है। ये कैसे पढ़ते हैं हम? मान लीजिए दो संख्याओं के बीच जब ये लिखा होता है तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2:3, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 2:3। जब ये किसी दो संख्याओं के बीच में लिखा हो तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2:3। दो बिंदुओं के साइन को हम क्या कहते हैं? अनुपात। तो आप समझ गए होंगे कि अनुपात का प्रतीक या चिन्ह ये होता है और ये संख्याओं के बीच में ऐसे लिखा हुआ होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? अनुपात। अब देखते हैं हम समानुपात के बारे में कि समानुपात कैसा दिखता है। तो चलिए समानुपात के बारे में देखें। तो समानुपात का साइन होता है 4 बिंदी का, ऐसा। समानुपात का साइन होता है 4 बिंदी का, या ऐसे प्रतीक कह सकते हैं। तो ये इसे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाए? तो चलिए इसको देखिए। जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है 2:3, फिर उसके बाद जब ऐसे लिखा हो तो इसे कहते हैं समानुपात। 2:3 समानुपात 4:3। तो बहुत से सवालों में आपको ये 4 बिंदी ऐसे लिखकर मिलेंगी, तो यह चिन्ह होगा समानुपात का। और ये वाला चिन्ह किसका होगा? अनुपात का। तो इसको हम पढ़ेंगे 2:3 समानुपात 4:3। ये चिन्ह हुआ समानुपात का और ये चिन्ह हुआ अनुपात का। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक सवाल देखते हैं पहले अनुपात के बारे में। तो पहला सवाल है हमारा, जैसे आपसे कोई पूछ ले 3:5 को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे आप? जैसे एक सवाल आया, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि 3:5 को भिन्न में बदलो, तो कैसे लिखोगे? तो कोई कठिन की बात नहीं है। सबसे पहले आप 3 लिखो, और अनुपात का मतलब होता है बटे का साइन। बटे का साइन, अनुपात का मतलब होता है बटे का साइन, और 5 ऐसा लिख दो, तो हुआ 3:5। बहुत ही सरल तरीके से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि 3/5 को 3/5 भिन्न को अनुपात में बदलो, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको एक सिंपल तरीके से लिख देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अनुपात के मतलब होता है बटे में, तो इसका कर देंगे हम उल्टा। तो इसको वापस हम ऐसे लिख देंगे 3:5। तो देखिए बहुत सरल तरीके से मैंने आपको अनुपात को भिन्न में बदलना बताया और भिन्न को अनुपात में बदलना बताया। तो एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा 3:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी हम बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है बटे। तो हम इसको सबसे पहले जमा लेते हैं। देखिए आप इसको कैसे, 3/5 और ये 5/8 है ना। अब आप इसको देखकर कहेंगे कि बड़ा तो ये है, यही कहेंगे। लेकिन क्या ये बड़ा हो सकता है? शायद आप जो कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। तो देखिए हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये बड़ा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हमने ऐसे भिन्न में सीखा था कि जब अगर हर समान हो तो ऊपर की संख्या को गुणा कर देते हैं, लेकिन जब अगर हर समान नहीं हो तो हम क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो देखिए 8 का जब हमने 3 बार किया तो 8×3 24, 5 का हमने 5 उतार लिया, है ना। और 5 का हमने 5 बार किया तो 25 उतार लिया हमने 8। तो देखिए इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी निकली? तो इनमें से 5/8 ही सबसे बड़ी निकली और ये छोटी निकली। तो आप जो सोच रहे थे कि 5/8 वो ही सही है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं शायद गलत हो जाए। तो हमने इस तरीके से गुणा करके चेक किया तो 8/5 5/8 ही भिन्न बड़ी निकली। अब इसका एक दूसरा सवाल भी देखिए। अभी हमारे सवाल चल रहे हैं अनुपात के बारे में।
अनुपात को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारा चौथा सवाल है 40 पैसे 2 रुपए और 60 पैसे 4 रुपए में बड़ा कौन है। तो अब बताइए आप, 40 पैसे 2 रुपए में और 60 पैसे 4 रुपए में बड़ा कौन है। तो आप बिना देखे ही बता सकते हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप सोचोगे कि 60 पैसे 4 रुपए ज्यादा बड़े हैं, लेकिन नहीं, अगर आप इसको टिक लगाते हो तो आप गलत होते हैं। तो ये बड़ा नहीं है। चलिए हम कैसे बताते हैं, चलिए लिखिए आप इसको 40/2, इसको ऐसे ही जमाते हैं और इसको लिखिए 60/4, सीधा। अब हमें पता है कि इनके हर तो समान है नहीं, जब हर समान नहीं होते तो क्या करते हैं हम, तिर्यक गुणा करते हैं, है ना। तो इनका तिर्यक गुणा कीजिए, 4 का 40 में कीजिए तो कितना आएगा 160, 160/2। अब 2 का 60 में कीजिए तो 120। तो अब आप देख लीजिए 40 पैसे 2 रुपए बड़ा है और 60 पैसे 4 रुपए छोटा है। तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी हुई, लेकिन लग कौन सी रही थी, ये वाली। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो लग रहा है वो नहीं देखिए, आप एक बार सॉल्व करके देखिए, शायद आपके मन में जो सोच रहे हो वो गलत हो। तो मैंने कितने आसानी से इसको बता दिया ना कि ये बड़ी संख्या नहीं, ये बड़ी संख्या है। तो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका एक और अगला सवाल। तो हम देखते हैं पांचवा सवाल, सरलतम रूप ज्ञात करना है। क्या करना है, सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए सवाल हमारा, कौन सा सवाल है हमारा, पांचवा। 3:5 और 3:5 3:15 को सरलतम रूप में लिखिए। 3:15 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको सरलतम रूप में लिखने के क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि अनुपात मतलब होता है बटे, तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना है, इनको संख्या को काट देना है। तो ये संख्या किससे कटेगी, ऊपर वाली नीचे 3 से कट रही। तो 3×5 = 15 और 3×1 = 1। तो देखिए अब हम देखिए आंसर आया 1/5। अब हम इसको लिख देते हैं अनुपात में 1/5। तो ये इसका सरलतम रूप हुआ। 3:15 को सरलतम रूप में हम 1/5 के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कितना सरल था, कोई कठिनाई नहीं हुई। इसी का आप एक और सवाल कर देखिए। तो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखते हैं हम हमारा, जैसे कि चलिए देखिए 20:120 को सरलतम रूप में लिखिए। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, अब आप इसको खुद कर सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे बटे में लिख देंगे, फिर हम इसको काट देंगे। तो काटने के लिए क्या करते हैं हम, 20 से भी काट सकते हैं। तो 20 से कट रहा है, देखिए 20×6 = 6, 20×1 = 1, तो 1/6। इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखिए तो कितना सरल था कि नहीं था। मैंने आपको ये 6 सवाल बताए, तो 6 के 6 सवाल बहुत ही सरल थे। अब हम क्या देखेंगे, समानुपात के बारे में जाने कि समानुपात क्या कहलाता। तो चलिए सबसे पहले हम समानुपात के बारे में जाने। अभी हमने अनुपात के सवाल देखे, अब हम समानुपात के सवाल देखते हैं। तो समानुपात के सवाल सबसे पहला है 3:6 समानुपात 4:8। तो बहुत ही सरल है। अब हम बताते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये संख्या और ये आखिरी वाली संख्या क्या कहलाती है, बाह्य समानुपात। बाह्य समानुपात। और ये दो संख्या कहलाती हैं मध्य समानुपात। तो आप समझ गए होंगे, ये बाहर की संख्या कहलाती है बाह्य समानुपात और ये अंदर की संख्या कहलाती है मध्य समानुपात। क्लियर है। तो हम इस सवाल को करते हैं, लिखिए अब इस सवाल को आप दोबारा से। 3:6 समानुपात 4:8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने बताया था, इसका मतलब होता है बटे में, तो इनको बटे में लिख लीजिए। 3:6 और इसका साइन का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पे लगा लीजिए बराबर। समानुपात के साइन का मतलब होता है बराबर। गौर से देखिए, समानुपात के साइन का मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर बराबर लगाइए
और फिर लिख लीजिए 4/8। अब इनको देखिए काट दीजिए, क्योंकि ये बराबर में तो क्रॉस में तो कटेगी नहीं, ऊपर नीचे काटना पड़ेगा। तो कैसे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अब इनको लिख लीजिए 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए दोनों समान आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, समानुपात में। अगर इनका आंसर बराबर नहीं आता तो ये समानुपात नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, तो अगला देखिए। तो अगला देखिए आप इसी का समानुपात का एक और सवाल, जिससे आप समझ जाएंगे समानुपात कैसे निकालते हैं। तो एक देखिए 3:18 समानुपात कितना, 20:120। तो पहले वाले सवाल को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को कैसे करना है, तो फिर भी मैं बताता हूं। देखिए आप इसको जमाइए, 3/18 अनुपात को अपन करते हैं, समानुपात करते हैं बराबर में, इनको लिखिए 20/120। अब इनको काटिए, तो 3 एकम 3, 3 छींग 18, 20 एकम 20, 20 छींग 120। तो आंसर देखिए इनका क्या आ रहा, 1/6 बराबर 1/6। तो ये भी समानुपात में है ना। ये असमानुपात तो है नहीं, ये समानुपात में है, तो ये समानुपात के सवाल है। अब देखिए हमारा एक और अगला सवाल। सवाल कहता है समानुपात पदों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसका एक सवाल देखिए आप, जैसे कि x अनुपात 10 समानुपात 20:40। अब हमें इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको बहुत ही तरीके से, आसान तरीके से x का मान ज्ञात करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x गुणा 40 बराबर, अब इसका और इसका करेंगे तो ऐसा लिख लीजिए। लेकिन जैसे हम करते हैं इसका इसमें गुणा, इसका गुणा, ऐसे नहीं करते। अब हमें क्या निकालना, x का मान। तो कैसे लिखेंगे, x को सबसे पहले हम बाहर कर लेंगे, बराबर का साइन, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा और बटे में पहुंच जाएगी ये वाली संख्या। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, तो मान लीजिए 20 से काट दीजिए आप सीधा का सीधा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये निकल के आ गया x का मान। अब हम इसको जमा के बता देते हैं ये कैसा लगेगा, 5:10 समानुपात। तो देखिए आज मैंने आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताया। इन सवालों को देखकर आप अनुपात और समानुपात के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अनुपात समानुपात के बारे में जानिए। और इस सवाल को देखिए, ये तो बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।